नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस करी थी कल हमने माउंटेन रेंजेस पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश की क्लाइमेट पढ़ा था, फिजियोग्राफी पढ़ा था। उन चीज़ों पर आज हम एमसीक्यूज करेंगे, तकरीबन 30 एमसीक्यूज आज। और मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करूंगा नहीं उसकी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तो आज आप केवल क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उसके आंसर को सही करने की, और लास्ट में मैं आपको मेंशन भी करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किया था, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, तो शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, जांस्कर। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जांस्कर आती है, उसके बाद पीर पंजाल आती हैं, और उसके बाद धौलाधार आती हैं, और लास्ट में आती हैं शिवालिक। तो ऑलरेडी हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। धौलाधार श्रृंखला हिमालय के किस भाग में आती है? ठीक है जी, तो लेजर हिमालय, आउटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय, ठीक है जी, बाह्य हिमालय, महान हिमालय, और शिवालिक हिमालय। ठीक, तो हमने कल डिस्कस किया था, इनिशियली सबसे पहले शिवालिक आती हैं, उसके बाद जो मिड आती हैं उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक धौलाधार माउंटेन रेंज और दूसरी हो गई हमारी पीर पंजाल माउंटेन रेंज। ठीक है, और जांस्कर हम अलग करते हैं, तो धौलाधार इज द पार्ट ऑफ लेजर हिमालय। क्लियर हो गए यहां तक? अब हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज सेपरेट लाहौल एंड स्पीति। लाहौल और स्पीति को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? ठीक, तो क्या पीर पंजाल लाहौल स्पीति में है? क्या जांस्कर आपके लाहौल स्पीति में है? धौलाधार लाहौल स्पीति में नहीं है, शिवालिक नहीं है, ठीक है, पीर पंजाल भी उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो आंसर क्या होने वाला है? जांस्कर माउंटेन रेंज। क्लियर? अगर आपने अच्छे से इसको कल डिस्कस किया है, पढ़ा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत आसान हो जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन ऑल्सो नोन व्हाइट रेंज। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत श्रृंखला कहा जाता है? ठीक है, तो क्या जांस्कर को कहेंगे, धौलाधार को कहेंगे, पीर पंजाल को कहेंगे, जांस्कर को कहेंगे, शिवालिक को कहेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? धौलाधार माउंटेन रेंज को श्वेत माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलें। रोहतांग दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? ऑप्शन ए धौलाधार, पीर पंजाल, जांस्कर, या फिर ग्रेट हिमालय। ठीक है, रोहतांग दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? तो रोहतांग की हाइट 3500 से अबव हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी 3500 वाले जो हाइट वाले होते हैं, ठीक है, वो पीर पंजाल श्रेणी में आते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है पीर पंजाल। धौलाधार में नहीं आएगी, जांस्कर में नहीं आएगी, और ना ही ग्रेटर हिमालय का पार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश रिसीव्ड द हाईएस्ट रेनफॉल। ठीक है, तो हमने कल डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश इन डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें इन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कांगड़ा में होगी। ठीक है, कांगड़ा के बाद डलहौजी वाला जो पार्ट आपको याद है, चंबा में होगी। नंबर 3 पर शिमला में बारिश होगी, और यहाँ पर सबसे कम बारिश होने वाली है कुल्लू में। तो ये भी आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। लाहौल स्पीति में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठीक है जी, क्या ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है आर्द्र, क्या वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा पाई जाती है, गर्मी ज्यादा पाई जाती है? ड्राई टेम्परेट,
ठीक है, ड्राई टेम्परेट, शुष्क, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून वर्षा वाली, और वेट सब टेम्परेट अधिक वर्षा वाली। ठीक है, तो अब आप इसको क्लियर तरीके से समझ ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति ड्राइएस्ट प्लेस है, तो ड्राई टेम्परेट वहां पर जलवायु पाई जाएगी। उप आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ठीक है जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें कौन कौन से उप आर्द्र उष्ण उष्ण मतलब जहां पर ह्यूमिडिटी भी होती है और मॉडरेट वर्षा भी होती है, वहां पर कम मात्रा में वर्षा भी होती है, तो ऐसे प्लेस पोंटा साहिब हो गया है, प्रॉपर तरीके से हमने डिक्टेट करा है। और सेकंड नंबर पे हमारा इंदौरा जो कि कांगड़ा में स्थित है। 9th प्रश्न देख लेते हैं, किस जलवायु क्षेत्र में मध्यम वर्षा और मिश्रित वन पाए जाते हैं? ठीक है, वेट सब टेम्परेट जोन, यानी कि जहां पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है, ठीक है, अधिक वर्षा होती है। ह्यूमिड आर्द्र, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है। एल्पाइन ड्राई, ठीक है, जहां पर शुष्क होते हैं, यहाँ पर तो वेजिटेशन नहीं पाई जाएगी। ट्रॉपिकल ड्राई, जहां पर शुष्क आ गया है फिर से, तो शुष्क में तो ठीक है मिश्रित वन नहीं पाए जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा मिश्रित यानी कि जो मिक्स्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं वेट सब टेम्परेट जोन में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? ठीक है, तो कांगड़ा क्या ठंडा है? कांगड़ा किस क्षेत्र में पड़ता है? शिवालिक, यानी कि यहाँ पर गर्मी होती है, ठीक है, वाटर भी सॉरी रेनफॉल भी काफी मात्रा में होता है। किन्नौर हो सकता है, लाहौल स्पीति हो सकता है, चंबा भी उतनी मात्रा में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ठंडा रेगिस्तान लाहौल एंड स्पीति को कहा जाएगा। ठीक है, इसमें अभी हम थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इसको और ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर, हाँ ये बेसिक लेवल आसानी से आपको समझने के लिए इजी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में कितने भौतिक क्षेत्र हैं? हाउ मैनी फिजियोग्राफिक जोन आर देयर आर इन हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो इसमें हमने कल डिस्कस किया था प्रॉपर तरीके से, तो आप इसको कितने कर सकते हैं, भौतिक क्षेत्र कितने हैं, ठीक है, टेम्परेट जोन कितने हैं, हमने 4 डिस्कस किए थे, टोटल 5 सब टेम्परेट जोन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इनर हिमालय कहा जाता है, आउटर हिमालय कहा जाता है, लेसर हिमालय या ट्रांस हिमालय। इनर यानी कि ठीक है आंतरिक हिमालय, आउटर हिमालय का मतलब है बाह्य हिमालय, लेजर का मतलब है मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय का मतलब है ट्रांस हिमालय जो बहुत बार में पाया जाता है। तो शिवालिक को हम किस नाम से जानेंगे? आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो 12 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, आउटर यानी कि शिवालिक वाला, शिवालिक को शिवालिक ही कहेंगे, लेजर को हम मिड हिमालय कहेंगे, ग्रेटर हिमालय को हम महान हिमालय कहेंगे। तो इसका आंसर कौन सा है? लेजर हिमालय। ट्रांस हिमालय जोन इज मेनली फाउंड इन, ठीक है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? क्या शिमला में ट्रांस हिमालय पाया जाता है, क्या मंडी, लाहौल स्पीति और सोलन? तो सोलन तो शिवालिक का पार्ट है, ये तो होगा नहीं। मंडी शिवालिक और धौलाधार का पार्ट है, ये भी नहीं होगा। शिमला ये भी धौलाधार में ही आता है। तो हमारे पास बचा क्या? लाहौल एंड स्पीति इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाओं को कौन सी नदी विभाजित करती है? तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया है
या ब्यास नदी, ठीक है, या रावी नदी, या चिनाब, या सतलुज। तो आप इसका आंसर करिए, ठीक है। तो धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाओं को, धौलाधार जहां पर है जहां पर पीर पंजाल भी होगी, तो ब्यास कहाँ बहती हैं, कुल्लू में, तो वहां पर धौलाधार पीर पंजाल का रीजन आता है। रावी कहाँ है, ठीक है जी, रावी आपके चंबा में, यहाँ पर शिवालिक भी आती हैं, पीर पंजाल रेंज आती हैं। चिनाब चंबा में आ गई, पीर पंजाल रेंज में। सतलुज ये आपके किन्नौर में आती हैं, पीर पंजाल और जांस्कर माउंटेन रेंज में। तो ब्यास वाला रीजन यानी कि कुल्लू वाला रीजन यानी कि ब्यास वाला रीजन धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाओं को अलग करता है, डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमाच्छादित श्रृंखला है, स्नो कवर्ड रेंज है, ठीक है जी। तो शिवालिक आपको पता ही है, ठीक है जी, शिवालिक का आपको पता ही है कौन कौन सी रेंजेस कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हैं, पता रहना चाहिए। तो ये हमारी शिवालिक है, ठीक है, ये हमारी धौलाधार है, ये वाली हो गई है पीर पंजाल, और ये हो गई है बाद में जांस्कर, ठीक है। तो क्या शिवालिक में हमारा आपके बर्फ पड़ती हैं, ठीक है जी। पीर पंजाल जरूर पड़ती हैं। आउटर हिमालय या नन, नन का तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, आउटर हिमालय हम पढ़ ही चुके हैं कौन सा कहलाता है, ठीक है। शिवालिक को ही हम आउटर हिमालय भी कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीति घाटी किस जलवायु क्षेत्र में आती है? वेट सब ट्रॉपिकल, वेट का मतलब होता है गीला यानी कि वर्षा वाले क्षेत्र में। ह्यूमिड सब टेम्परेट यानी कि जहां अधिक गर्मी होती है, आर्द्र क्षेत्र, ठीक है। ड्राई टेम्परेट जिसका मतलब है शुष्क, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई यानी कि हायरली शुष्क, ठीक है जी। तो इसमें कौन सा आंसर होने वाला है हमारा, आप इसको बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ड्राई टेम्परेट, शुष्क में लाहौल स्पीति वैली आती है, ठीक। नेक्स्ट 18 क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो 18 क्वेश्चन में शिवालिक पहाड़ियों में किस प्रकार की समस्या सामान्य है? अच्छा प्रश्न बना है ये, ठीक है जी। क्या शिवालिक क्षेत्र में अर्थक्वेक की समस्या देखी जाती है? क्या फ्लडिंग की समस्या देखी जाती हैं? क्या सॉइल एरोजन यानी कि आपके मृदा अपरदन जिसको हम बोलते हैं, या एवलांचेस की समस्या देखी जाती है, ठीक है जी। तो अर्थक्वेक शिवालिक श्रेणी कांगड़ा में भी एक बार 1905 में आया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं। फ्लडिंग, फ्लडिंग भी एक पॉइंट हो सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में नदियां बहती हैं, सॉइल एरोजन का सबसे ज़्यादा समस्या लगती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सॉइल एरोजन यानी कि मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांस्कर पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश के किस भाग में है? ठीक है जी, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में। तो डायरेक्शन पहले समझ लेते हैं। ईस्ट यानी कि लाहौल स्पीति और किन्नौर वाला एरिया, वेस्ट यानी कि कांगड़ा उन्ना बिलासपुर वाले रीजन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट लाहौल स्पीति वाला रीजन, ठीक है। साउथ वेस्ट यानी कि सोलन बिलासपुर हमीरपुर वाला रीजन। तो आप इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जांस्कर रीजन मेयरली लाहौल स्पीति वाले क्षेत्र में है, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। हिमाचल की सबसे युवा पर्वतमाला कौन सी है? पीर पंजाल, जिसका उद्गम सबसे लेटर में हुआ है, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, जांस्कर। तो ये हाईलाइटेड प्रश्न मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। तो शिवालिक इसका सही आंसर होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में वार्षिक औसतन वर्षा कितनी होती है? ठीक है जी, कितनी वर्षा होती है? 1000, मैंने 1600 करवाया था आप लोगों को। तो 1000 1600 के बिल्कुल नज़दीक नहीं है, 1250 नहीं है, 1800 नहीं है, तो एवरेज 1500 मिलीमीटर वर्षा
ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा हमने पढ़ा है धर्मशाला में तकरीबन 3200, और सबसे लोएस्ट आपकी आती है लाहौल एंड स्पीति में तकरीबन 50 mm। ठीक। ठंडा रेगिस्तान शब्द किसे कहा जाता है, तो ऑलरेडी हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले भी देख लिया है। तो कुल्लू घाटी को हम, ठीक है, नहीं कहते। स्पीति वैली एक इंपॉर्टेंट आंसर होगा, और कांगड़ा वैली, ठीक है, कांगड़ा वैली इसका आंसर नहीं होने वाला, और सोलन, सोलन भी इसका आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए शिला किन्नौर में है, 7050 इसे सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। रियो पारगिल 69 के आसपास है, तो इसको भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय से क्वेश्चन पेपर में इन्हीं दो के ऊपर डिबेट हो रहे हैं। ठीक है, काफी बुक्स में। हनुमान टिब्बा ये आपके मिड हिमालय की पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कांगड़ा में है। मणिमहेश चंबा में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आंसर क्या होगा? शिला हो सकता है, लेकिन रियो पारगिल अभी लेटेस्ट किताबों में इसी को आंसर माना जा रहा है। किस क्षेत्र में अधिकतम भौगोलिक विविधता दिखाई देती है? ठीक है जी, तो कांगड़ा हमारा सिमिलर, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। वेस्ट में है, काफी वर्षा यहाँ पर होती है, काफी फसलें यहाँ पर होती हैं। मंडी, मंडी भी थोड़ा बहुत डिवीजन देख सकते हैं, जो अपर वाला एरिया है वहां पर हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। शिमला में भी सेम सेम चीजें हैं। किन्नौर, जो लोअर किन्नौर है वहां पर डिफरेंट वेजिटेशंस हैं। ठीक है, मिड किन्नौर में डिफरेंट वेजिटेशंस हैं, और जो अपर किन्नौर है वहां पर तो काफी ड्राई एरिया आ जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट यानी कि भौगोलिक विविधता वाला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में कौन सा होगा? किन्नौर। तो ये चीजें कंसेप्ट पढ़ के होती हैं, जब आप चीजें करोगे तो आपको खुद इन प्रश्न का आंसर पता चलता है। निम्न हिमालय को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, लेजर हिमालय जो मिड हिमालय है उसको क्या कहा जाता है? महाभारत रेंज, ये जो इंडियन ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट है, नेपाल में इस तरह की रेंजेस आती हैं। पांगी रेंज ये चंबा में है। मिडल हिमालय, मध्य हिमालय, और नाग टिब्बा। तो इसका आंसर भी करना बहुत आसान है। ठीक है जी, इसको मिडल हिमालय भी हम कहते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, महाभारत रेंज कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि महाभारत रेंज का डिवीजन हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड से होते हुए, ठीक है जी, नेपाल तक जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे तो मिडल हिमालय होना चाहिए, ठीक है, मध्य हिमालय होना चाहिए, लेकिन आंसर की जो हमारे पास बनी है तो उसमें महाभारत रेंज इसका आंसर बताया गया है। हालांकि ऐसा हमने अभी तक, जब हम लास्ट में डिस्कस किया था, तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हमने नहीं डिस्कस किया था। राबी और ब्यास के बीच कौन सी पर्वतमाला है? ठीक है, पीर पंजाल है, धौलाधार है, जास्कर या नन है? तो राबी और ब्यास, राबी बहती हैं चंबा में और ब्यास बहती हैं कुल्लू में। उसके बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए? ठीक है, तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए, क्योंकि कुल्लू और चंबा के बीच में जो सेपरेट करती है दैट इज धौलाधार माउंटेन रेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्लाइमेट ऑफ कांगड़ा वैली इज, कांगड़ा घाटी की जलवायु कैसी है? ठीक है जी, एरिड का मतलब है, ठीक है, नम है। सब ट्रॉपिकल का मतलब है, ह्यूमिड का मतलब है आर्द्र है। कोल्ड डेजर्ट का मतलब है शुष्क है। डाई टेम्परेट का मतलब है कि ज्यादा शुष्क है, यानी कि ठंडा शुष्क और गर्म शुष्क, ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो कांगड़ा की वेजिटेशन कैसी है? सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड है। ठीक है जी, आर्द्र व नमी है, वर्षा वाला स्थान है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोग इसको एक बार फिर से, अगर आपने ये क्वेश्चन समझने हैं, जिसने ये वीडियोस अभी तक पहला जो ज्योग्राफी का वीडियो है वो नहीं देखा है, तो आप एक बार उसको देख लें, उसको पढ़ें। ठीक है, नोट्स बनाएं, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
वह भौतिक क्षेत्र जहां हिम रेखा 4500 मीटर से ऊपर है, 4500 मीटर से ऊपर है, ठीक है जी, वो कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको भी आप इजीली पिक कर सकते हो। शिवालिक की हाइट 1500 तक है, ठीक है जी। ग्रेटर हिमालय की हाइट, जो महान हिमालय हैं, 4500 से प्लस है। लेजर हिमालय, ठीक है, 1500 से लेकर 3500 तक है, ठीक है। नन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 4500 प्लस में हमारी कौन सी आती है, ग्रेटर हिमालय आती है। ये हम ऑलरेडी अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं। आउटर हिमालय मुख्यतः किससे बनता है, ठीक है जी, ये एक अच्छा प्रश्न बना है, ठीक है जी। ग्रेनाइट चट्टानों से बनता है, सैंडस्टोन से बनता है, लाइमस्टोन का तो मतलब ही नहीं कि चूना पत्थर हो, बेसाल्ट रॉक्स भी यहां पर नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर होगा सैंडस्टोन, यानी कि बलुए पत्थर से आउटर हिमालय का निर्माण हुआ है। लास्ट प्रश्न है आज का, ठीक है, जो हमारा टॉपिक ये लास्ट कवर हुआ है उसके ऊपर, हिमालय और मैदान के बीच कौन सा संक्रमण क्षेत्र है, ट्रांजिशन जोन कौन सा है, मतलब कि ये आपके मैदान है, ठीक है, ये आपके माउंटेन्स हैं, इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, ठीक है, ट्रांजिशन कहेंगे। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा होगा आपका, शिवालिक, ये कौन सा होगा आपका, पीर पंजाल और जांस्कर, तो ये वाला कौन सा होना चाहिए, धौलाधार रीजन होना चाहिए, ठीक। तो ये टोटल 30 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस जो हमने क्लास करी थी उसके ऊपर। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हमारा लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है, और उसके खत्म होते ही हम उसके ऊपर MCQs करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो भी क्लासेस होगा उसके तुरंत बाद आपका MCQs हो जाएगा। तो आप अपने नोट्स बनाते हुए चलें, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, अगर कभी किसी प्रकार की कमियां या गलतियां यहाँ पर आपको दिखती हैं तो उसको जरूर जाहिर करना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।